हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना दिन मैं आप लोग से मिल नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। कुछ लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही हैं जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं पर डे अब डेली ब्लॉगिंग में आऊँ और जो भी बातें हैं मैं आपको बताऊँ। एक्चुअली में हुआ क्या है कि इतना दिन ना आने के पीछे कुछ कारण है, कुछ पर्सनल कारण है जिनके कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया अभी। प्रॉब्लम ऐसी थी जिससे मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही डिस्टर्ब है अभी तक। उसी को सॉल्व करने के पीछे मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ। प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही इफ़ेक्ट करता है। साथ साथ में जो आपका हेल्थ कंडीशन है उस पर भी इफ़ेक्ट करता है अगर आपको मेंटली प्रेशर है तो। और इस मेंटली प्रेशर के कारण थोड़े से मैं इस समय परेशान चल रहा हूँ, लेकिन यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी का नाम ही परेशानी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जिसको आप ना चाहते हुए भी वो आपसे, गलती बोलो या नासमझी बोलो, वो आपसे हो जाती है। हमारे से भी वही हुआ। और उसी गलती को सॉल्व करने के लिए मैं इतने दिन का गैप लिया और उसी को सॉल्व करने के पीछे मैं अभी लगा हुआ हूँ। प्रोफेशनल लाइफ का जो स्ट्रगल होता है वो बहुत गंदा स्ट्रगल होता है। और स्ट्रगल ऐसा चीज़ है कि कब तक आपके लाइफ में चलेगा, आपको कोई उम्मीद नहीं है कि कब कब तक ये आपका चलने वाला है। खराब परिस्थिति में बहुत कोई ऐसे आपको मिलेंगे जो आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि परिस्थिति को न समझते हुए भी आपके सामने 10 तरह की परेशानी और खड़े कर देंगे। गलती तो इंसान से ही होता है, मेरे से भी कुछ हुआ है गलती। बट उस गलती को सुधारने के लिए सबको एक चांस मिलता है और उस चांस का हकदार हम भी हैं। अगर हमको वो चांस मिला नहीं तो हम अपने आप को फिर प्रूव कैसे कर पाएंगे। टूटे हुए तो अभी भी हैं, हो सकता है और टूट जाए, हो सकता है कल ना रहे, लेकिन टूटे हुए तो अभी भी हैं। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेरा स्ट्रगल शुरू है जिसको मैं कर रहा हूँ। अपने प्रोफेशनल, अपने पर्सनल लाइफ का जो प्रॉब्लम मेरा है उसी को सॉल्व करने के पीछे मैं भी लगा हुआ हूँ। लाइफ में कभी कभी ऐसी मोड़ आती है ना जहाँ पे आपका इज्जत और प्रतिष्ठा दोनों दांव पे लगा होता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि जो मेरा इज्जत प्रतिष्ठा है वो किसी और की वजह से दांव पे लगा हुआ है। हो सकता है मेरा ही गलती है और हम ये मानते हैं कि मेरा ही गलती है, तभी मेरा इज्जत और प्रतिष्ठा दांव पे लगा हुआ है। बट हम भी तो हैं इंसान। प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक से हम अपने आप को प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे। और हर एक की लाइफ में ऐसी ऊंची नीची घटनाएं आती रहती हैं, मेरी लाइफ में भी है। इससे उबरना कैसे है ये तो देखना मुझे ही है और मैं उसी के पीछे लगा हुआ हूँ। मैं धीरे धीरे करके उबरूंगा इससे।
ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही हमेशा रहूँगा, मैं इससे निकलूँगा। चाहे वो कैसे भी निकलना पड़े, टूट के निकलूँ, बिखर के निकलूँ, निकलूँगा मैं। और इस खराब परिस्थिति में ही आपको पता चलता है कि ये कौन आपके साथ में है, कौन आपके साथ में नहीं है। पिछला समय में, पिछले लाइफ में जितने भी आप किसी को भी सपोर्ट किए हो या सपोर्ट करने वाले हो, याद रखिएगा कि खराब परिस्थिति में सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इंसान के लिए। अगर किसी के पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो वो समझिए कि वो आदमी मर चुका है। इसलिए अभी के परिस्थिति में जो हमको अभी रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली है एक मेंटली सपोर्ट सिस्टम का। हम मेंटली बहुत टूट चुके हैं। ये मानते हैं कि मेरे कुछ गलत डिसीजन की वजह से ये मेरे ऊपर ही पड़ा है, लेकिन हम बेसिकली मेंटली टूट चुके हैं और उसी से उभरने का कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं मैं इससे कब तक निकल पाऊँगा, लेकिन मैं जल्दबाजी में ही निकलूँगा इससे। प्रॉब्लम तो आएँगी ही, पता है मुझे, प्रॉब्लम आएँगी। और उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है, अगर मुझे मेंटल सपोर्ट नहीं मिला, अपना मैंने दिमाग यूज़ नहीं किया, तो मैं शायद उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर पाऊँ। आज मेरा ऐसा स्थिति आ चुका है कि आज मेरे हाथ से धीरे करके सब चीज़ जा रहा है। मेरा पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों मेरा जा रहा है। मैं कैसे इसे संभाल पाऊँगा, मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं कि मैं कैसे इसे संभालूँ, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ कि मैं किस तरह संभालूँ। कुछ बातें होती हैं जो कि मैं सबके सामने नहीं रख पाता। पता नहीं, ये हो सकता है कि मेरे अंदर का डर है कि लोग समझ पाएँगे कि नहीं समझ पाएँगे। ये मेरे अंदर का डर है। और इस डर से मैं अभी तक उभर नहीं पाया हूँ। रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट ये है डर। और इससे मेरा पर डे का हेल्थ भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। मैं ऐसा इंसान था कि मैं कभी भी रोता नहीं था, कभी भी, कभी भी नहीं रोया। लेकिन मैं ऐसे परिस्थिति में अभी हूँ कि ना चाहते हुए भी पर डे मैं रो लेता हूँ। ऐसे परिस्थिति में हूँ कि लोग मुझे 10 बातें बोल के निकल जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हूँ कि लोग इस समय मेरा हो सकता है मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे उससे कोई परवाह नहीं पड़ता। मेरा इस समय सबसे बड़ा पूंजी मेरा ये है कि मेरे साथ में कौन खड़ा है। मुझे वो देखना है कि मेरे साथ में है कौन है। जब हम मुसीबत में हैं तो मेरे साथ में कौन खड़े रहने वाले इंसान है, कौन नहीं है। जो मेरे साथ खड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नहीं भी हैं उनको भी हम धन्यवाद बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि कारण है कि मैं अब देख चुका कि जब अच्छे समय में जब मेरे साथ में थे और जब बुरा समय आया तो आप साइड हटने का कोशिश कर रहे हो। बेशक आप साइड हटो, लाइफ में प्रॉब्लम है, मैं ये मानता हूँ। मेरे वजह से बहुत सारे लोग हो सकता है कि प्रॉब्लम में होंगे। इस बात का मुझे बहुत दुख है कि मेरे वजह से बहुत कोई लोग प्रॉब्लम में हैं।
सबसे पहले तो मेरा फैमिली इफ़ेक्ट है। फैमिली मेरा परेशान है, मेरी वाइफ़ परेशान है, मेरी माँ परेशान है, सारे सारे कोई परेशान है मुझे लेके। मैं इतने साल से अकेला कमाने वाला इंसान हूँ और मैं इतने साल से अकेले ही सारे फैमिली को मैंने सर्वाइव किया। बट वही देखना है कि अभी मेरे साथ में है कौन? परेशानियाँ हैं, परेशानियाँ आएँगी, ये मुझे भी पता है। बट इस क्रिटिकल समय में मेरे साथ में है कौन, मुझे उस लोगों का उम्मीद है। कहा जाता है कि अगर खराब परिस्थिति में अगर मेंटल मेंटली अगर कोई आपके साथ में खड़ा है, तो आप उस समस्या को आसानी से पार कर जाते हैं और उसी मेंटल सपोर्ट का मुझे ज़रूरत है। धन्यवाद। इसी के साथ ही मैं अगले दिन आपके पास फिर से आऊँगा और लाइफ़ है, प्रॉब्लम तो रहेंगी ही। उससे कैसे निकलना है वो तो देखना हम ही को है, जो जिसके साथ में प्रॉब्लम है उसी को देखना है। बट याद रखिए कि कभी भी किसी का मेंटल सपोर्ट मत छोड़ा कीजिए। कहा जाता है कि अगर आप किसी का मेंटली सपोर्ट अगर छोड़ दिए आप, तो आप सब कुछ छोड़ दिए। वो आदमी ज़िंदा लाश की तरह है और कुछ भी नहीं। इससे उभरना है तो लड़ना पड़ेगा। इससे उभरना है तो मेहनत करना पड़ेगा। इससे उभरना है तो सपोर्ट चाहिए होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, आपको मेंटली सपोर्ट का भी ज़रूरत पड़ेगा। चलिए, लाइक अगर अगर आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।